चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास है आज का नया टॉपिक, दैट इज़ डिवीजन। तो अगर हम डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में हमारे पास कुछ टर्म्स होते हैं, जस्ट लाइक डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस नंबर को हम डिवाइड करने वाले हैं वो होता है हमारा डिविडेंड। जिस नंबर से डिवाइड करने वाले हैं वो होता है डिवाइजर। जो आंसर आता है डिवाइड करने के बाद उसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। एंड रिमेनिंग नंबर्स इज कॉल्ड रिमाइंडर। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास एक्सरसाइज 6.1। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स, राइट द रिमाइंडर इफ एनी। तो चलिए यहाँ पर डिवाइड करने के लिए हम ले लेते हैं दिस पार्ट। देखो क्वेश्चन को डिवाइड करना है यहाँ पर आ जाएगा 9, 6, 1, 8। तो पहले हमें क्या कंपेयर करना है, फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करना है 9 और 6 को। उसके बाद हम क्या देखेंगे, तो छोटा हो गया तो हम दोनों को ले लेंगे। तो 9 6 का कितना होता है, दैट इज़ 54। यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 और फिर हम इसको नीचे कैरी कर लेंगे। 8 9 से कितना होता है 72। तो ये हो गया हमारे पास 72। एंड यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 6 हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, डिवाइड। और जब भी हम यहाँ पे नंबर गैस करेंगे तो हमेशा ये जो नंबर आता है या तो इसके इक्वल आना चाहिए, ऐसे थोड़ा सा ही छोटा आना चाहिए। मतलब अगर आप माइनस करें तो डिवाइजर से ज़्यादा ना आए। अगर आप लोगों ने ऐसा करा है कि वो डिवाइजर से ज़्यादा आ रहा है तो आपको एक नंबर फिर से बड़ा लेना पड़ेगा। चलिए इतना करने के बाद फिर आते हैं हमारे पास डिवीजन प्रॉपर्टीज़। When a number is divided by itself, the answer is y. अगर हम सेम नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। अगर हम क्वेश्चन को नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 156। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, 0 किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। देन हमारे पास आता है डिवीजन एल्गोरिथम, जो होते हैं हमारे डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में अब यहाँ पर हमारे पास आता है ए पार्ट, दैट इज 426 डिवाइडेड 426 क्या आ जाएगा 1। और अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। दैट्स इट। चलिए अब आया तो क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइड एंड चेक द आंसर व्हेन डिवाइडेड वेदर डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हमें यहाँ पे चेक भी करना है, डिवाइड भी करना है। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं डी पार्ट। तो डी पार्ट में यहाँ पर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी डिवाइजर आता है हमारे पास 9 और ये हो जाएगा 565। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए हमें टेबल्स याद होने चाहिए। देखो 1 इससे छोटा है तो हमें दोनों डेट्स लेने पड़ेंगे। अब दोनों डेट्स लेने के बाद हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई की हो जाए तो इसके बराबर आए, ऐसे थोड़ा छोटा हो जाए। 9 6 का कितना होता है, दैट इज़ 54। तो देखिए माइनस करेंगे 2। अगर माइनस करने के बाद ये डिवाइस से छोटा आ रहा है इसका मतलब हमने सही नंबर लिया है, अदरवाइज नॉट। तो 5 नीचे कैरी कर लेंगे। तो 9 2 18, 9 3 27, तो हो जाएगा 18। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो हो गया 7 एज अ रिमाइंडर। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आता है हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम। तो चेकिंग करते हैं अब। इसके बाद चेकिंग के लिए हम यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर आता है हमारे पास डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास जो डिविडेंड है वो कितना है, डिविडेंड इज 565। देन डिवाइजर हमारे पास यहाँ पर आ गया 9। क्वेश्चन कितना है हमारे पास, दैट इज 62 प्लस रिमाइंडर है हमारे पास कितना है, तो रिमाइंडर हमें यहाँ पर गिवन है 7। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 इंटू 62 करेंगे तो 9 2 18, कैरी 1, 9 6 54, दैट इज़ 55 प्लस 7 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 है 15, कैरी गन 565। देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब हमने डिवाइड सही करा। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर। ओके
तो यहाँ पर तो हमारे पास डिवीजन बाय 10, 100,000, तो चलिए ये तो हम क्वेश्चन के थ्रू ही अच्छे से कर ली। देन उसके बाद आता है हमारे पास दैट इज डिवाइडिंग नंबर बाय 1000, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 6.3, यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग रूल्स ऑफ डिवीजन बाय 10 फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। ओके, तो देखिए जब भी आपके पास आता है ऐसा कुछ कि आपको 10 या 100 या 1000 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन निकालना है। तो देखिए हम लेते हैं डी पार्ट। अब देखिए यहाँ पर 10 है, तो आप क्या करेंगे, जो लास्ट वाली डिजिट है वो क्या होगी आपके रिमाइंडर, एट इज 8, बाकी का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन 763। अगर आप 100 से देखेंगे तो आपको लास्ट के जो 2 डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे आपके रिमाइंडर, दैट इज 84, और जो बाकी 3 डिजिट्स रहेंगे वो क्या होंगे हमारे क्वेश्चन 933। अगर हमारे पास आए तो 1000, तो लास्ट की जो 3 डिजिट्स है वो क्या रहेंगी हमारी रिमाइंडर, जो कि हमारी 873, और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, दैट इज 72। ठीक है, इजी था, बस अब यही लॉजिक लगाना था। चलिए उसके बाद आता है डिवीजन बाय 1 डिजिट नंबर, तो चलिए करते हैं अभी एंड देन चेक योर आंसर। ओके, चलिए उसके बाद आता है एक्सरसाइज 6.4, क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड द फॉलोइंग फाइंड रिमाइंडर इफ एनी। तो यहाँ पे करेंगे हमारे पास जी पार्ट। तो यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास हम 6 से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 5, 5, 1, 21। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे यही चेक करना है कि इससे नंबर छोटा है या बड़ा है। ये तो छोटा है तो इसमें हमें 2 डिजिट्स लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 9 6 का कितना होता है, दैट इज़ 54, माइनस करा तो 1, इस मतलब हमने सही गैस करा। अभी 1 को हम नीचे कैरी कर लेंगे, तो 6 1 ज़ा 6, तो यहाँ पर आ गया 5, सो कैरी करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2। चलिए तो यहाँ पर आ जाए 7 6 ज़ा 8 6 ज़ा 48, तो यहाँ से माइनस करेंगे, दिस इज़ 4, एंड यहाँ पे कैरी करेंगे 1। ठीक है, 6 6 ज़ा 36, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एज अ रिमाइंडर। ठीक है, आई थिंक हमें चेकिंग करनी है कि इसमें नो, बस रिमाइंडर निकालना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चेकिंग करनी है, तो डिवीजन तो सेम ही है, तो हम इसमें ही आगे फर्दर चेकिंग भी कर लेते हैं। ठीक है, ओके, चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब चेकिंग के लिए हमारे पास क्या पार्ट होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। दैट इज डिविडिंग इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ पे डिविडेंड देखते हैं तो डिविडेंड है हमारे पास, दैट इज़ 55,121। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिवाइजर, दैट इज 6 इंटू क्वेश्चन कितना हमारे पास 9186, प्लस रिमाइंडर कितना हमारे पास 5, तो हो जाएगा 6 6 36 3, तो 8 6 48 14 50 51, दिस इज 5 कैरी लेंगे, दिस इज 5 कैरी का 1, 9 6 54 प्लस 1, दैट इज 55, तो हो गया 5 5 1 1 6 प्लस यहाँ पर 5 करेंगे तो जाएगा 6 + 5 दैट इज 21, दिस इज 2, तो इसको करेंगे तो 11, दिस इज 2 1 5 5। आई थिंक हमारा दोनों साइड इक्वल आ गया, यस बिल्कुल आ गया, तो इसका मतलब ये हमने सही करा है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर। तो चलिए अब उसके बाद आ जाते हैं हम आके यहाँ पर। अभी हम एक्सरसाइज 6.5 पर, और यहाँ पर हमसे बोला गया है फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो दोनों में सेम ही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस में नंबर्स का डिफरेंस हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं दिस वन। तो उसके बाद यहाँ पर आ गया 25, तो हो गया 6 2 6 5, 25 2 से करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 50, माइनस करेंगे दिस इज 2 1, तो यहाँ से 6 को कैरी करेंगे तो 25 5 ज़ा 125, माइनस करेंगे दिस इज 1 एंड दिस इज 5।
ठीक है, तो ये तो कुछ हो नहीं सकता, तो यहाँ पे 0 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो अब रिमाइंडर कितना बचा 15। हमेशा ध्यान रखना, जो माइनस करने के बाद अगर कुछ बचता है तो ही हम उसे रिमाइंडर पे छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं यहीं पे छोड़ देता। तो आपको हमेशा ये डिवाइड करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 0 नहीं लिखता तो आप इतना ही छोड़ देते तो वो गलत हो जाता, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो गए फिनिश। अब उसके बाद आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पर। तो देखिए यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, जब भी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी तो जब भी हमें एक बड़ी वैल्यू गिवन होती है, ठीक है, उसको डिवाइड करना होता है अलग अलग पार्ट्स में, या फिर हमें ज़्यादा की क्वांटिटी गिवन होती है और एक ही वैल्यू पूछी जाती है, तब उन्हीं का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं डिवीजन। तो यहाँ भी करेंगे हम 6 पार्ट। ओके, तो यहाँ पर आता है वेंडी बॉट 11,900 कैंडीज, शी डिवाइडेड द कैंडीज इक्वली इन 28 बैग्स। तो यहाँ पे देखिए कैंडीज़ हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ बैग्स है, इक्वली डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे डिवीजन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडीज। टोटल नंबर ऑफ कैंडीज देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है जस्ट लाइक 11900, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पर देखने वाले हैं तो नंबर ऑफ बैग्स, अगर नंबर ऑफ बैग्स की बात करें तो यहाँ पर आता है बस 28। एंड हाउ मैनी कैंडीज आर देयर इन वन बैग, तो हमें यहाँ पर निकालना है नंबर ऑफ कैंडीज इन वन बैग। तो सो करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11,900 डिवाइडेड बाय 28। इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। आपको डिवीजन हमने करना सिखाई दिया है, तो चलिए मैं डायरेक्ट डिवाइड करके यहाँ पर लिखता हूँ 11900 डिवाइडेड बाय 28। तो दिस विल बिकम 425। तो हर एक बैग में कितनी कैंडीज होंगी, 425। तो आई होप आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।